श्री अंबिका विराट राजस्थान शक्तिपीठ 51। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारण 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में इस बार श्री अंबिका विराट राजस्थान शक्तिपीठ के बारे में जानकारी। कैसे बने ये शक्तिपीठ? जब महादेव शिवजी की पत्नी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाए तो उसी यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई। शिवजी जब ये पता चला तो उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिवजी अपनी पत्नी सती की जली हुई लाश लेकर विलाप करते हुए सभी ओर घूमते रहे। जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित हो गए। हालांकि पौराणिक आख्यायिका के अनुसार देवी देह के अंगों से इनकी उत्पत्ति हुई, जो भगवान विष्णु के चक्र से विच्छिन्न होकर 108 स्थलों पर गिरे थे, जिनमें 51 का खास महत्व है। विराट अंबिका शक्तिपीठ। विराट ग्रहम में दाएं पैर की अंगुली गिरी थी। इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव या शिव को अमृत कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शक्तिपीठ राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से उत्तर में महाभारतकालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंसावशेष के निकट एक गुफा में है, जिसे भीम की गुफा भी कहते हैं। यहीं के विराट ग्राम में ये शक्तिपीठ स्थित है। जयपुर तथा अलवर दोनों स्थानों से विराट ग्राम तक जाने के लिए साधन है। यह मंदिर यहाँ के विराटनगर के बैरत गांव में है। विराटनगर शक्तिपीठ मां पार्वती की अंबिका और शिव की अमृतेश्वर के रूप में होती है पूजा। विराटनगर धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात है। ये कस्बा अपनी पौराणिक विरासत को आज भी समेटे हुए है। इस कस्बे में स्थित है अंबिका शक्तिपीठ। विराटनगर को लेकर भ्रांति रहती है। विराटनगर नाम का कस्बा नेपाल में भी है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित विराटनगर की। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे से अलवर की तरफ जाते हैं तो करीब 25 किलोमीटर बाद विराटनगर आता है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसे इस कस्बे का वर्णन शिव पुराण, महाभारत सहित कई धर्मग्रंथों में मिलता है। महाभारत काल में पांडवों तथा द्रौपदी ने अपना अज्ञातवास इसी जगह व्यतीत किया था, जिसके अवशेष यहाँ आज भी मौजूद है। पुराणों की ही माने तो जहाँ जहाँ देवी सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र और गहने गिरे वहाँ माँ के शक्तिपीठ बन गए। ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। विराटनगर अंबिका शक्तिपीठ के लिए भी प्रसिद्ध है। मां सती के इस जगह बाएं पैर की अंगुलियां गिरी थी। इससे इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहां माता पार्वती अंबिका के रूप में और भगवान शिव अमृतेश्वर के रूप में पूजते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क बनी हुई है, जहां निजी साधनों से पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन अलवर एवं जयपुर है। विराटनगर में बस स्टैंड है, जिसकी कनेक्टिविटी जयपुर, दिल्ली, अलवर, भरतपुर समेत कई शहरों से है। वैसे तो विराटनगर में कम बजट वाली होटल भी है, लेकिन अधिकांश लोग अलवर, जयपुर या बहरोन में स्टे करना पसंद करते हैं। चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। इसके अतिरिक्त आसपास के जयपुर, अलवर और आसपास के गांवों में भी कई परिवार यहाँ जात जदूले के लिए आते हैं। मान्यता है कि माता के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती है। बारिश के दौरान ये स्थान हरा भरा हो जाता है और यहाँ पिकनिक मनाने भी बहुत से लोग पहुँचते हैं। दूसरी खास बात यह है कि इस मंदिर के आसपास अन्य और भी कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल जैसे पंचखंड पर्वत, भीम की गुफा, प्रसिद्ध गणेश मंदिर, केशवराय का मंदिर, जैन मंदिर है। पांडुपोल, भरथरी, तालवृक्ष, नारायणी धाम भी यहाँ से ज्यादा 60-70 किलोमीटर के दायरे में है। 51 शक्तिपीठों में से एक है मां अंबिका का यह मंदिर। पांडवों ने बिताया अज्ञातवास, जाने कहानी। अंबिका पीठ की सीढ़ियां उतरकर दूसरी अन्य छोटी पहाड़ी पर भरथरी बाबा का मंदिर स्थित है। इसे 11 मूर्तिधाम दिया गया है। इसमें देवी देवताओं के सुंदर विग्रहों को सुशोभित किया गया है। इस स्थल से भी कम सीढ़ियां चकर शक्तिपीठ के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। आस्था, भक्ति और विश्वास की असीमित सत्ता को अपने में समेटे हुए जयपुर जिले के वीरांगल तहसील का पापड़ी गांव में स्थित मां अंबिका पीठ शक्तिपीठ मनसा माता क्षेत्र के श्रद्धालुओं के अलावा पास के दर्जनों जिलों के साथ ही पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसे इस जगह का तंत्र चूड़ामणि महाभारत का विराट पर्व में मिलता है। इस भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आए थे। जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर बैराठ, जिसे अब विराटनगर के नाम से जाना और पहचाना जाता है,
प्राचीन काल में मत्स्य देश की राजधानी रही इस जगह का वर्णन शिव पुराण, महाभारत सहित कई धर्मग्रंथों में मिलता है। ये प्राचीन महत्व का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। विराटनगर कस्बा महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास का साक्षी रहा है और यही ग्राम पंचायत सोठाना के गांव पापड़ी की छोटी पहाड़ी के शिखर पर विराजमान है मां अंबिका, जो कि लोगों की अगाध आस्था का केंद्र है। यह 51 शक्तिपीठों में से 41वां शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती के दाएं पैर की 4 अंगुलियां गिरी थी, जिससे इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। यहाँ माता सती अंबिका के रूप में और भगवान शिव अमृत भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। जानकार बताते हैं कि प्राचीन मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वर्तमान में प्राचीन पत्थरों से बनी दीवारें ही इसका प्राचीन होना प्रदर्शित करती हैं। वर्तमान में एक ऊंचे चबूतरे पर मुख्य मंदिर है, जिसमें एक छोटा चौकोर 3 ओर से खुला मंडप है। बीच में एक छोटा यज्ञ कुंड है और ठीक सामने एक छोटा चौकोर गर्भगृह है, जिसके अंदर एक वेदी पर देवी मां की धवल संगमरमर से निर्मित नवीन विग्रह विराजित है। बताया जाता है कि माता रानी की प्रतिमा चोरी होने के बाद यहां दूसरी प्रतिमा की विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। मशहूर है ये किंवदंतियां। कुछ किंवदंतियां जिसमें बताते हैं कि जब भी कोई संकट आता था तो माता रानी मुंह से बोलकर कस्बे के लोगों को सचेत करती थी। माता रानी का गर्भगृह सज्जा रहित साधारण है और इसमें कुछ देवी देवताओं का चित्रण है। गर्भगृह का आकार गोलाकार ध्वजयुक्त है, जिसके बाहर एक दीवार पर शक्तिपीठों के निर्माण बाबत कथा अंकित है। में एक अत्यधिक रोचक तथ्य भी सामने आया, जिसमें इस गांव का नाम प्राचीन समय में पांवपड़ी देवी के पांव पड़े था, जो वर्तमान में पापड़ी हो गया है। के चारों ओर खुला परिक्रमा स्थल है और इसके बाईं ओर एक खुले स्थल पर भैरव अमृत का एक छोटा मंदिर है। देवी देवताओं के सुंदर विग्रहों को सुशोभित किया गया। अंबिका पीठ की सीढ़ियां उतरकर दूसरी अन्य छोटी पहाड़ी पर भरथरी बाबा का मंदिर स्थित है। इसे 11 मूर्तिधाम दिया गया है। इसमें देवी देवताओं के सुंदर विग्रहों को सुशोभित किया गया है। इस स्थल से भी कम सीढ़ियां चकर शक्तिपीठ के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली माता के रूप में विशेष पहचान और मान्यता है। जयपुर, अलवर, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, पंजाब सहित दर्जनों प्रदेश के लोग यहां आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क बनी हुई है, जहां निजी साधनों से पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में 108 सीढ़ियां हैं तो दूसरे रास्ते में 50 सीढ़ियां हैं। विराटनगर में बस स्टैंड है, जिसकी कनेक्टिविटी जयपुर, अलवर समेत कई शहरों से है। चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रों में यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली माता के रूप में विशेष पहचान और मान्यता है। दिन रात भजनों और कीर्तन होते हैं। देश भर से श्रद्धालु यहां अपनी मन्नत लेकर आते हैं। इसके अलावा आसपास के जयपुर, अलवर और आसपास के गांवों में भी कई परिवार यहां जात जडूले के लिए आते हैं। क्या है इस मंदिर की मान्यता? इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब पांडवों ने विराटनगर में अज्ञातवास बिताया था तो राजा युधिष्ठिर ने विराटनगर पहुंचकर अपनी कुलदेवी का मानस पूजन किया। अज्ञातवास के समय देवी ने उन्हें विराटनगर का आश्रय स्थल दिया। इसी मानस पूजा से मां मनसा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। इसके बाद से इसे मनसा माता के रूप में भी जाना जाने लगा। इस मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ देश के कोने कोने से शीश नवाने लोग आते हैं। इस मंदिर की पूजा अर्चना नाथ संप्रदाय करते आ रहे हैं। क्या कहना है पुजारियों का? पुजारी बताते हैं कि माता रानी के दर्शन दिन भर दर्शनार्थियों के लिए खुले रहते हैं। माता रानी के 2 समय भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माता के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती है। बारिश के दौरान ये स्थान हरा भरा हो जाता है और यहाँ पिकनिक मनाने भी बहुत से लोग पहुँचते हैं। दूसरी खास बात यह है कि इस मंदिर के आसपास अन्य और भी कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल जैसे पंचखंड पर्वत, भीम की गुफा, प्रसिद्ध गणेश मंदिर, केशवराय का मंदिर, जैन मंदिर है। पांडुपोल, भरथरी, तालवृक्ष, नारायणी धाम भी यहाँ से ज्यादा कुछ किलोमीटर के दायरे में है। शादी के बाद जरूर आते लोग। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर को जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवदुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। माता रानी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि माँ के दरबार में आने से सुकून मिलता है। माता रानी हर मुराद को पूरा करती हैं। नवरात्रि में तो यहाँ रंगत कुछ अलग हो जाती है। आम से लेकर खास यहाँ पहुँचते हैं। चुन्नी लपेटे भक्त अंबिका माता के मंदिर पहुँचने के लिए पैदल निकलते। शक्ति और शाक्त चिंतन, अनुशीलन और आराधन का स्थल है। शक्ति और भक्ति का समन्वय यहाँ के कण कण में विद्यमान है।
जय जय अम्बे के जयघोष करते मां की चुन्नी लपेटे भक्त अंबिका माता के मंदिर पहुंचने के लिए पैदल निकलते हैं। अलग अलग राज्य से आने वाले भक्त हाथों में ध्वजा पताका लिए हुए मां के भजनों में लीन होकर मां के दर्शनों के लिए कदम बढ़ाते हैं। मां के दर्शनों के लिए आतुर इन भक्तों को किसी बात की चिंता नहीं रहती। भजनों की ताल पर झूमते हुए होठों पर मां के भजन और जय जय अम्बे के बुलंद जयकारे लगाकर भक्तजन अपनी हाजिरी लगाने मां के दरबार तक पहुंचते हैं। पैदल चलकर आने के साथ साथ ध्वजा पताका लेकर आने की भी विशेष परंपरा रही है। भक्त छोटे छोटे झंडे और लंबी ध्वजाएं लेकर माता के मंदिर पर चढ़ाकर अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। मां अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती। इतना ही नहीं, यहाँ देवी के चमत्कार देखने को मिलते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं माता रानी के समक्ष रखते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी के दर्शन मात्र से ही लोगों की समस्याएं दूर हो जाती है। यहाँ के लोग मां अंबिका मनसा माता को अपनी आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं और भी शुभ काम करने से पहले मां के दर्शन जरूर करते हैं। चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनेता हो, कोई शुभ काम हो, कोई इम्तिहान हो या राजनेता चुनाव में जाने से पहले, अपना नामांकन करने से पहले या चुनाव के बाद पद ग्रहण करने से पहले हर कोई व्यक्ति मां से आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। कहते हैं जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लेकर मां के इस दरबार में पहुंचता है उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। फिर चाहे मनचाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की चाह, मां अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं। आरती में हर कोई शामिल होना चाहता। इस दरबार में आरती का विधान है जिसका गवाह बनने की ख्वाहिश हर भक्त के मन में होती है। सवेरे मंदिर के द्वार खुलते ही भक्त आतुर हो जाते हैं। मां के दर्शन पूजन किया जाता जिससे उनकी हर मनोकामना और समस्त कष्टों का निवारण होता है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मां को उठाया जाता है। शक्तिपीठ को लेकर प्रसिद्ध है ये कहानी। शक्तिपीठ को लेकर कहानी है कि आदि शक्ति के एक रूप सती ने शिवजी से विवाह किया, लेकिन इस विवाह से सती के पिता दक्ष खुश नहीं थे। बाद में दक्ष ने एक यज्ञ किया तो उसमें सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में चली गईं। दक्ष ने शिवजी के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। सती इसे सह न सकी और सशरीर यज्ञाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती की अग्निसमाधि के बाद जब शिव सती का शरीर लेकर समूचे ब्रह्मांड में भटक रहे थे तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर ये टुकड़े जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जयपुर जिले के विराटनगर तहसील पापड़ी गांव में अंबिका पीठ मंदिर है, जहां गिरी थी सती की पैर की 4 अंगुलियां। जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर विराटनगर की स्थापना राजा विराट ने की थी और ये प्राचीन राज्य मत्स्य की राजधानी थी। विराटनगर में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि यह पौराणिक महाभारतकालीन, गुप्तकालीन ही नहीं मुगलकालीन महत्वपूर्ण घटनाओं को भी अपने में समेटे हुए है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने 13 साल के वनवास के अज्ञातवास के दौरान अंतिम साल यही बिताया था। मान्यता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी भी है। यहीं पर पहाड़ों से बनी कुछ विशाल आकृतियां हैं जिनमें भीम गट्टे, जिनके बारे में कहा जाता है कि भीम इनसे खेलते थे। जब कुंती को प्यास लगी तो भीम ने जमीन पर पैर मारा, जो कि आज भीमलता के नाम से फेमस है। दूर से आते हैं माता के भक्त। बहरहाल भक्त मुरादें पूरी होने पर मां को श्रद्धा के फूल चढ़ाना भी नहीं भूलते। आज के दौड़ते भागते और तनावग्रस्त जीवन से बहुत दूर कल्पनातीत शांति, सौंदर्य, आध्यात्मिक स्थल के रूप में अंबिका शक्तिपीठ अलग ही जगह है। विशेष तौर पर नवरात्रि पर श्रद्धालु अटूट विश्वास आस्था से अपनी मनोकामना पूरी करने यहाँ आते हैं, लेकिन कई बार इस विश्वास और आस्था पर समाज के चंद लोग चोट पहुँचाने का काम कर देते हैं। हो सकता है उनके जीवन में आस्था विश्वास का कोई विशेष महत्व न हो, परंतु वह भूल जाते हैं कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके जीवन मरण में आस्था विश्वास एक ऐसा तत्व है जिसके बिना न तो उनके दिन की शुरुआत होती और न ही अंत। 51 शक्तिपीठ राजस्थान। मां अंबिका शक्तिपीठ भरतपुर राजस्थान। इलाका गांव भरतपुर। राज्य राजस्थान। देश भारत। निकटतम शहर कस्बा जयपुर। घूमने का सर्वोत्तम मौसम सभी। भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी। मंदिर का समय सुबह 5:30 बजे से शाम 8 बजे तक खुला। फोटोग्राफी अनुमति नहीं है। मां अंबिका शक्तिपीठ भरतपुर राजस्थान। मां अंबिका शक्तिपीठ या विराट शक्तिपीठ मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी सती को खोने के दुख से भगवान शिव को राहत देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था, तब मां सती का बायां पैर यहां गिरा था। तब बाएं पैर के गिरने के स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। मां अंबिका शक्तिपीठ भारत के राजस्थान में भरतपुर में स्थित है।
भरतपुर को लोहागढ़ और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह मंदिर जयपुर से 90 किलोमीटर दूर विराट गांव में स्थित है। यहाँ मां सती की मूर्ति को अंबिका कहा जाता है और भगवान शिव को अमृतेश्वर अमरता का अमृत के रूप में पूजा जाता है। मंदिर उत्सव नवरात्रि साल में 2 बार यानी अप्रैल चैत्र मास और सितंबर अक्टूबर अश्वेज मास में 9 दिनों के लिए मनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। मनाए जाने वाले अन्य त्योहार मकर संक्रांति, शिवरात्रि, रामनवमी, शरद पूर्णिमा, तीज, जुलाई अगस्त, गणगौर मार्च अप्रैल और दीपावली हैं। मंदिर दैनिक कार्यक्रम मां अंबिका शक्तिपीठ प्रातः 5:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। कैसे पहुंचे? भरतपुर रेलवे स्टेशन के लिए कई सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। भरतपुर से शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन लेनी पड़ती है। मां अंबिका शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए आपको भरतपुर रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़नी होगी। भरतपुर के लिए कई डीलक्स बस सेवाएं उपलब्ध हैं और यदि आपको ट्रेन में आरक्षण नहीं मिल रहा है तो वे प्रयास करने लायक हैं। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है और यहां से राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उपलब्ध हैं। अंबिका स्तुते ओम महातीर्थरवद्गिरिमण्ये जैनमार्गस्थिते विघ्नखण्डे नैमिनाथान्विराजीवसेवा त्वं जयाम्बे जगन्जन्तु रक्षा करे प्री महामंत्र रूपे शिवे शंकरे देवी वाचाल सत्किन्किनीनुपुरे तारहारावलिराजितोर स्थले कर्णतान करुच्चिरम यगंडे स्थले अंबिके ह्रासफुरद्विज विदे स्वयं ह्री समागच में देहि दोहकाक्षेम प्राहृ तम द्रावयोपद्रवान ह्री द्रुहि क्षुद्रसर्पे भकंठीर्वान क्ली प्रचंडे प्रसीद क्षण ब्लून सदा प्रसन्ने विधेय क्षणम स सताल दत्तकल्याण मलोय हस्कलरी नमस्तेम्बिके अनकस्तपुत्रद्वये इत्थमद्भुत महात्म्य मंत्रस्तुते क्रोस्मालिष्कोण्यंत्र स्थिते प्रीण्युतेम्बे मरुन्मण्डलालंकृते देहि में दर्शन ह्री त्रिरेख वृते नाशिताशेषमिथ्यादृशा दुर्न्दे शांतिकीर्ति द्युतिस्वस्ति सिद्धिप्रदे दुष्टवेद्याबलोच्छेदन प्रत्यले नंद नंदाम्बिके निश्चिले निर्मले देवी कुष्मांडी दिव्यांशुके भैरो दुसहे दुर्जये तप्तहेमच्छवे नाममंत्रेण निर्नाशितोपद्रवे पाहि मामहि पीठस्थकंठीर्वे देवदेवी गणः सेवितांघ्रिद्वये जागरूक प्रभावैक्लक्ष्मी में पालिता शिषजनेन्द्र चैत्याल्ये रक्ष मा देवी अंबाल्ये आतस्तुतो गुप्तीकृतो मंत्रस्त्वेवम् ओम ह्री अंबिके प्रा ह्री क्ली ब्लून सह हस्कलवी नमः। इति श्री अंबिकास्तुते संपूर्णम। अंबिका मंत्र जिसे दुर्गा मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, मां दुर्गा की आराधना के लिए उपयोग किया जाने वाला बेहद ही प्रसिद्ध मंत्र है जिसका जिक्र अक्सर हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में किया गया है। इस मंत्र को बेहद ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसे शक्ति, साहस, उत्साह और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। अंबिका मंत्र ओम दून दुर्गायै नमः। अंबिका मंत्र का विवरण। इस मंत्र को संपूर्ण भक्ति भाव और शुद्ध मन के साथ जाप करने से कोई भी व्यक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र का जाप अक्सर नवरात्रि, दुर्गाष्टमी इत्यादि अवसरों पर मां दुर्गा के भक्तों द्वारा किया जाता है, लेकिन आप इसे अपने प्रतिदिन के जीवन में भी शामिल कर सकते हैं। इस मंत्र का पाठ करते समय आपको अपने मन को एकाग्र और बुरे विचारों से दूर रखना होता है। अंबिका मंत्र का जाप करने हेतु अपने पूजा घर में मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो के समक्ष अपना आसन ग्रहण करें। फिर हाथों को जोड़ें और आंखें बंद कर इस मंत्र का जाप करें। चाहे तो एक माला के सतह ही इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र के जप के बाद आंखें खोलें और मां दुर्गा की आराधना करें। उसके बाद फिर से मां दुर्गा का ध्यान करें और उनसे अपनी मनोकामनाएं बताएं। अंबिका देवी स्तुति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नियंतः प्रणतः स्म तं रौद्रयै। नमो नित्यै गौरी धात्रे नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठै देव्यै कृत्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चंद्रोरूपिण्यै सुखायै सततम नमः। कल्याणायै प्रणतामृद्धायै सिद्धायै कूर्म्यै नमो नमः। नेत्रत्यै भूभृत लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गाप्रायै सरायै सर्वकारिणी ख्यातियै तथैव कृष्णायै धूम्रयै सततम नमः। अतिस्वामीथि रौद्रयै नमस्त्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयोति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संवृता नमस्तम नमः नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कशांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्ते अस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कंठी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नीति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्टि रूपेण समस्थिता नमस्तस्मै नमः मैं नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या भूतेषु सततं व्याप्ते तस्यै देव्यै नमो नमः। क्षिति रूपेण्याकृस्त्रमेत व्याप्य स्थित जगत नमस्तस्मै 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 नमो नमः। स्तुता सुरः पूर्वं भेस्ता सम्रयथत् सुरेन्द्र रेषादिनेश सेविता करोतु स नः शुभा हेतुरेश्वरी शुभानि भद्राण्यभि हन्तु च पदा यस्सम्प्रतां चोधाता दैत्यता पितार्समभिरीशा च सुरनमस्यते यच्च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनाम्र मूर्तिभ्यः। देवताओं ने कहा, देवी महादेवी शिव प्रकृति भद्रा रौद्र नित्या गौरी धात्री जगत प्रतिष्ठा कृत्या प्रकाश रूपा चंद्र रूपा परमानंद रूपा कल्याणी बुद्धि रूपा सिद्धि रूपा नैकृति स्वरूपा लक्ष्मी रूपा शर्वाणी स्वरूपा को हमारा नमस्कार। दुर्गा दुर्गे परत्सार सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्र स्वरूपा अत्यंता सौम्या अत्यंता रौद्र और कार्य रूपिणी। हम उस देवी को नमस्कार करते हैं जो सभी प्राणियों में विष्णु माया चेतना स्वरूपा या जागृति की आत्मा निद्रा रूपा या अर्धचेतन अवस्था में क्षुध रूपा या भूख के रूप में छाया रूपा या छाया के रूप में निवास करती है शक्ति रूपा या ऊर्जा के रूप में तृष्णा रूपा या प्यास के रूप में शांति रूपा या धैर्य के रूप में जाति रूपा या वर्णाश्रम रूपा लज्जा रूपा या अपार विनय के रूप में शांति रूप या शाश्वत शांति के रूप में श्रद्धा रूप या पूर्ण विश्वास या दृढ़ विश्वास के रूप में क्रांति रूप या गतिशीलता और चुनौती के रूप में लक्ष्मी रूप या ऐश्वर्य के रूप में धृति रूप या महान सहन शक्ति के रूप में रहने की शक्ति वृत्ति रूप या योगियों के गुण अनुभव जैसे मूलाधार आनंद स्वाधिष्ठान ब्रह्म की भावना मणिपुर घृणा अनाहत पश्चाताप विशुद्ध पवित्रता आदि स्मृति रूपा या वेद पवित्र ग्रंथ दया रूपा या अद्वितीय दया का रूप नीति रूपा या उच्च नैतिकता अखंडता का रूप तुष्टि रूपा या विशाल संतुष्टि का रूप पुष्टि रूपा या उत्कृष्ट महिमा का रूप मातृ रूपा या सृजन करने वाली सार्वभौमिक माता का रूप और संरक्षित करता है और भ्रांति रूप या महान भ्रम या मेघ विश्वास माया का रूप। हम उस देवी के प्रति आभारी हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी रचनाओं इंद्रियास और ओमनी प्रेजेंट विद्या या सर्वोच्च ऊर्जा की नियंत्रक है। मार्कंडेय पुराण का सार। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। जय माता दी।